आइए जानते हैं आने वाला नया साल वर्ष 2025 मिथुन राशि फल वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए किस तरीके का रहने वाला है। तो मिथुन राशि फल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर रह सकता है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ग्रह गोचर के काफी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर है, अतः मई मध्य के पहले भाग और में क्या होगा कि पेट और जननांगों आदि जगहों से संबंधित कोई समस्या आपको पहले से है तो उस मामले में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा, अन्यथा नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आने के योग तो नहीं है। वहीं मई के बाद जो इस तरह की समस्या होगी भी तो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपनानी तब भी जरूरी रहेगी आपके लिए। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि सीने के आसपास की तकलीफ पहले से है तो मार्च के बाद वह थोड़ी सी बढ़ सकती है। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले की समस्याएं कम होगी और नए सिरे से समस्याएं नहीं आएंगी। इसी कारण से हम इस साल को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से बेहतर कह सकते हैं। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की शिक्षा के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो मिथुन राशि वाले हैं उनके शिक्षा के दृष्टिकोण से जो साल 2025 है वो एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थियों की तुलनात्मक आपके प्रथम भाव पर जो तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वही मई मध्य के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे और मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार गोचर शास्त्र का सामान्य नियम प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर से अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मनोयोग से अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे और आपके सीखने की क्षमता को और मजबूत करेंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। अर्थात कुछ सावधानियां आपको अपनानी होगी। इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अगर सावधानियां बरतेंगे। अब हम बताते हैं साल 2025 में आपका व्यापार किस तरीका रहेगा, या जो भी मिथुन राशि वाले जो भी व्यापार करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मिथुन राशि वालों, व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद का समय सभी तरह के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत लेने का संकेत कर रहा है, यानी कि इस साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की भी अच्छी संभावना प्रतीत हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। अब साल 2025 में मिथुन राशि वालों की नौकरी के बारे में बात करेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपके नौकरी के स्थान को देखेंगे, अतः नौकरी में किसी तरह का कोई बड़ा समस्याएं आपको आती नहीं दिखेगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर
मन में कुछ असंतोष रह सकता है। वहीं मई मध्य के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 अनुकूल कहा जाएगा। हालांकि इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का जो गोचर है आपके कर्म स्थान पर जाएगा, तो आपसे अधिक मेहनत करवा सकते हैं। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हो तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे स्वभाव वाले हो सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अपने नियमों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। और आ, और ये भी हो सकता है कि जो आपके बॉस और जो सीनियर्स हैं वो आपकी तरफ ज़्यादा सख्ती दिखाएं, तो आपको यह व्यवहार पसंद भी ना आए। अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलुओं के पहले पड़ताल करें और दिल और दिमाग की सुनते हुए ही परिवर्तन करना उचित रहेगा। तो अब चलिए आपके आर्थिक पक्ष के बारे में बात करेंगे। तो मिथुन राशि वाले के लिए जो 2025 है वो आर्थिक पक्ष के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। यद्यपि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं या फिर इस तरह के योग बन सकते हैं, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिलने की शायद आर्थिक जो जो सहायता मिलनी चाहिए, ऐसे में वो परिणाम आपको नहीं मिल पाए। तो यह कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े असंतुष्ट रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर नए मई महीने के मध्य तक धन के कारक जो कि बृहस्पति है आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेंगे और अपनी आर्थिक व्यवस्था को आप मजबूत कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और साल 2025 में मिथुन राशि वालों के अब चलते हैं लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिथुन राशि वालों, प्रेम प्रसंग के लिए 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देगा। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी जो कि शुक्र है, वो भी साल के ज़्यादातर समय अनुकूल ही स्थिति में रहने वाले हैं। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावनाएं है। बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट भी महीने के मध्य के बाद प्रेम संबंध के मामले में अच्छा खासा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंध के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद अपनी पवित्र दृष्टि डालकर बृहस्पति आपको प्रेम संबंध में अनुकूलता देगा। नए नए जो युवा हो रहे हैं लोगों को मित्रों और प्रेम करने वाले लोगों, विशेषकर प्रेमी प्रेमिकाओं से जुड़ाव के योग मजबूत करने में बृहस्पति आपके लिए मददगार साबित होगा। बृहस्पति पवित्र प्रेम के समर्थक है, लिहाजा ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़े रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ति की भी संभावना है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तो जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल काफ़ी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर होंगे। इस वर्ष जिनका विवाह होगा उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार हो सकता है या हो सकती है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर जो है कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनवाने का काम कर सकती है। मिथुन के अनुसार, राशि के अनुसार मई महीने के बाद मध्य के बाद में बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी और दूर हो जाएगी। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि परेशानियां आनी ही ना चाहे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामले में यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल तो है, वहीं वैवाहिक जीवन के मामलों में
एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे और गृहस्थ जीवन के बारे में बात करेंगे। तो पारिवारिक मामले में भी साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत होगा। मतलब जो पिछला साल था उससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक संबंधों का कारक जो कि बृहस्पति है, साल की शुरुआत से मई महीने तक कमजोर स्थिति में रहेंगे, अतः इस बीच में पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न ना हो पाए, इस बात की कोशिश आपको करनी होगी। वहीं मई महीने के मध्य के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां इस साल मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव में से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको सपोर्ट भी करते रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी गृहस्थ मामले में इस वर्ष किसी भी तरीके से लापरवाही आपके लिए उचित नहीं रहेगी। सारांश यही है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर, वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में मिले जुले परिणाम दे सकता है। और साल 2025 में बताते हैं कि भूमि, भवन और वाहन सुख किन किन को मिलने वाला है या किन को नहीं मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह जो साल है एवरेज या एवरेज से थोड़ा कमजोर रह सकता है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा, जो कि पहले भी बताया। फलस्वरूप क्या होगा, विवादित भूमि इत्यादि खरीदने से बचना समझदारी का काम होगा। इसी तरह विवादित घर या फ्लैट भी लेना उचित नहीं रहेगा, भले ही वह कम दाम पर भी क्यों ना मिल रहा हो। कम दाम के लालच में आकर पूंजी फंसाना उचित नहीं रहेगा। हालांकि मई के बाद भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामलों में भी यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। यथासंभव नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी का काम होगा। पुराने वाहन की खरीदारी करते समय उसकी कंडीशन और कागजात आदि अच्छे से देख ले। और अब बता देते हैं उपाय आपको कुछ, ठीक है। तो आप इस साल पूरे साल के उपाय बता रहे हैं, आप पूरे साल में क्या कर सकते हैं नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक बदलने के लिए। तो शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी आपको धारण करनी चाहिए, कोई भी चांदी की चीज़ आप धारण कर ले। नियमित रूप से मंदिर जरूर जाए और साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें, साथ ही साथ पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, ठीक है। ये उपाय अगर आप करेंगे तो पूरे साल भर आपकी सकारात्मकता बनी रहेगी। अब इसके बाद बताते हैं आपके हम कि अगर आप में से कोई भी कुंडली बनवाना चाहता है, किसी की भी अपनी या किसी की भी, तो आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaDharma@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।